डेटा फ्रेम्स और सीरीज़ के बारे में पढ़ा कि सीरीज़ वन डायमेंशनल डेटा को हैंडल करता है, डेटा फ्रेम्स टू डायमेंशनल डेटा को हैंडल करता है। अब अगर इन्हीं डेटास को हमको किसी CSV फाइल यानी कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ की फाइल में ले जाना है और जिसको हम बाद में एक्सेल में भी रीड कर सकते हैं, तो डेटा फ्रेम के डेटा को कैसे हम CSV फाइल में ले जाएं और CSV फाइल से कैसे हम डेटा फ्रेम में लेकर आएँ, इस चैप्टर में हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम लोग इसमें यह भी देखेंगे कि SQL कमांड्स के साथ हम डेटाबेस टेबल के साथ कैसे काम कर सकते हैं, वो भी पाइथन के थ्रू। मतलब पाइथन के थ्रू हम डेटा को राइट करेंगे किसी डेटाबेस में, जिसके लिए हम लोग SQLite 3 का प्रयोग करेंगे और उस डेटाबेस से SQL के थ्रू हम लोग पाइथन में डेटा कैसे लेकर आएंगे। ये दो चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पहली चीज़, किस प्रकार से हम फाइल में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं और फाइल से डेटा को लेकर आते हैं। दूसरी चीज़, किस प्रकार से हम डेटा को किसी SQL में लेकर जाएंगे और वहाँ से हम डेटा को वापस रिट्रीव करेंगे। ये दो चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। डेटा फ्रेम्स और CSV फाइल के बीच में जो डेटा का ट्रांसफ़र है, उसके लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो हमारा डेटा फ्रेम होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक प्रकार से टेबलर डेटा कह लीजिए आप उसको। टेबलर मतलब रो और कॉलम के फॉर्म में। जब हम उसको CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब जैसे किसी नोटपैड टाइप की फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हर जो जैसे ये वैल्यू है रोल नंबर, नेम और मार्क्स, तो रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा मार्क्स, इस तरीके से डेटा स्टोर हो जाता है। फिर ये 101 कॉमा रमेश कॉमा 77.5 ये इस तरीके से स्टोर हो जाता है। यानी कि डेटा फ्रेम की हर रो यहाँ पर एक लाइन बन जाती है और उसमें हर शब्द या कह लीजिए हर डेटा कॉमा से सेपरेटेड रहता है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं CSV फॉर्मेट, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फॉर्मेट। क्लियर है? तो टेबल की हर एक रो CSV फॉर्मेट में एक रो होती है, वो भी लाइन के फॉर्म में, और टेबल की हर एक रो की जो फील्ड वैल्यू है वो कॉमा करके एक एक करके एक साथ लिख दी जाती है। तो CSV फॉर्मेट की कुछ जो मीन्स कैरेक्टरिस्टिक हैं या कह लीजिए कि वो हमारे लाभ कह लीजिए, बेनिफिट्स कह लीजिए, वो निम्नलिखित हैं कि एक साधारण, कॉम्पैक्ट और सर्वव्यापी फॉर्मेट होता है। मतलब इस फॉर्मेट को आप कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने प्रोग्राम में ओपन करके देख लीजिए, चाहे तो आप इसको एक्सेल पे ओपन करके देख लीजिए। और डेटा को इंटरचेंज करने का एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में बहुत ही कॉमन फॉर्मेट होता है ये। और ये एक प्रकार से स्प्रेडशीट प्रोग्राम जैसे एक्सेल वगैरह पर भी इसको खोला जा सकता है। और ये सभी प्रकार के स्प्रेडशीट और डेटाबेस के साथ CSV फॉर्मेट को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है। मतलब कैसा भी डेटाबेस हो, आपको डेटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है तो आपको CSV फॉर्मेट में ले ही जाना पड़ेगा। CSV से डेटा फ्रेम में डेटा कैसे लोड किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जो CSV फॉर्मेट है वो एक प्रकार का टेबलेट फॉर्मेट होता है। अगर एक्सेल में खोल के देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, अगर नोटपैड में खोलेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। मतलब हमारा जो CSV फॉर्मेट है नोटपैड में भी हम खोल सकते हैं और हम इसको एक्सेल में भी ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा इनका व्यू रहता है अगर हम अलग से इन फाइल्स को ओपन करना चाहें तो। CSV से डेटा फ्रेम में डेटा को कैसे रीड करें, पहले हम लोग इस प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि हमारा कोई एक CSV फाइल है EMP, ये मेरे पास बनी रखी है, मैं आपको इस पे दिखाऊंगा। यहाँ मैंने जो आपको पाथ दिया है, ये मेरा पाथ पुराने कंप्यूटर का है जिस पर मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई थी, और जिस पर वीडियो बना रहा हूँ वहाँ थोड़ा सा पाथ चेंज है। डेटा की जगह मैंने माई डेटा नाम से फोल्डर बनाकर रखा हुआ है। तो हम लोग अभी इसको देखते हैं। तो मेन इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ से पेन उठा लेता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। फिर आपने एक डेटा फ्रेम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। पांडास की लाइब्रेरी का जो नेम स्पेस है उसमें हम लोग इस फंक्शन को प्रयोग करेंगे, read_CSV। ये फंक्शन है जो हमें किसी CSV फाइल को रीड करके डेटा फ्रेम में लाने का जो अवसर है वो प्रदान करती है। और इस फंक्शन के अंतर्गत हम लोग वो दे देंगे जहाँ पर हमारा CSV फाइल रखी हुई है, वहाँ का पूरा पाथ, C ड्राइव से लेकर जहाँ पर भी आप रखें, C ड्राइव, D ड्राइव, कहीं पर भी उसके अंदर जो फोल्डर है, फोल्डर के अंदर फोल्डर है, वो हमें इस फॉर्मेट में देना पड़ेगा। पाथ आपका जो रहता है वो सिंगल स्लैश के साथ रहता है जब आप विंडोज़ पे काम करें, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग में काम करते हैं, चूंकि हम उसको मैसेज के फॉर्म में दे रहे हैं, और इसमें क्या होता है कि एक स्लैश आपका कैरेज रिटर्न बन जाता है, तो दूसरा स्लैश आपका इस फॉर्मेट में काम करता है।
तो क्या होगा कि इस emp.csv में जो भी डेटा है वो डेटा फ्रेम के रूप में कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, emp डेटा में। अब जब मैं इस emp डेटा को प्रिंट करूंगा तो मुझे डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में ये पूरा का पूरा आपका जो मैटर है वो मिल जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। हमने पाइथन ओपन किया और एक बार मैं आपको साथ ही साथ ये भी खोल के दिखा देता हूँ कि हमारा जो फाइल पड़ी हुई है वो कहाँ पड़ी हुई है। मैंने सी ड्राइव पे इस फाइल को रख रखा हुआ है माई डेटा में। माई डेटा के अंदर emp नाम से फाइल है, आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करके देखिए, यहाँ पर इतना सारा डेटा है इसका। क्लियर है। अभी मैंने इसके ऊपर ये कुछ भी नाम वगैरह नहीं रख रखा है, इनकी हेडिंग नहीं दे रखी है, तो मैं इसकी हेडिंग यहाँ पर दे लेता हूँ। यहाँ पर emp id, यहाँ पर नेम, एज, सिटी एंड सैलरी ये मैंने देके रख ऐसे कर दिया। इसको मैं सेव करके बंद कर देता हूँ और .csv फाइल ओके ठीक है, इसको रिप्लेस कर देता हूँ, यस। अब मैं पाइथन पे जाऊँगा, जो मैंने अपना पाइथन का वो खोल के रखा हुआ है। ये यहाँ पर सबसे पहले मैं करूँगा import pandas spd सॉरी, ये पांडास हमारा इंपोर्ट हो गया। उसके बाद अब मेरा काम है कि मुझे डेटा को लेकर आना है अपने डेटा फ्रेम में, ठीक है। तो हम लोग जो ये नीचे वाला आप जो देख रहे हैं emp डेटा इक्वल टू pd.read.csv, अब हम इस पर कंसंट्रेट करेंगे। तो आइए इधर आते हैं। हमने लिखा है यहाँ पर कुछ भी डेटा फ्रेम df ले लेते हैं इक्वल टू, और फिर हमने किया pd.read_csv, जो फंक्शन है वो csv है इस तरीके से, read_csv। इसके अंदर हम वो पाथ पास करेंगे जिस पाथ पर हमने अपना जो emp फाइल है वो रख रखी हुई है। ये देखिए ये जो फाइल है हमारी, कहाँ गई ये फाइल, सॉरी वो मैंने बंद करके रखा हुआ है। हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, सी ड्राइव, माई डेटा और emp फाइल। तो ये जो मेरा पाथ है, ये वाला पाथ है सी ड्राइव में माई डेटा के अंदर emp, तो इतना पाथ हमको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो चलिए देते हैं सी ड्राइव /माई डेटा /emp.csv, ये मैंने ऐसे दे दिया। इसका एंटर किया तो देखिए df नाम से एक हमारा डेटा फ्रेम तैयार हो गया। अब मैं जब df को प्रिंट करूंगा तो देखिए emp id हमारा सारा नेम, एज, सिटी, सैलरी ये सब कुछ आ गया। क्लियर है। यहाँ चूंकि मैंने emp id, नेम, एज, सिटी वहाँ आपके सामने दे दिया था, इसलिए यहाँ पर देखिए इसके जो कॉलम के जो पहली रो है हमारी CSV फाइल की, जो पहली रो है वो हमारी हेडिंग बन जाती है, या कह लीजिए कॉलम नेम बन जाती है डेटा फ्रेम में। और चूंकि emp id यहाँ पर दे के रखी हुई है, इसके बावजूद भी रो इंडेक्सेस हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर बनकर आ जाती हैं। ध्यान रखिएगा जब भी हम डेटा को रीड करते हैं तो रो इंडेक्सेस हमारी ऑटोमेटिकली बन जाती हैं, बिकॉज दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ डेटा फ्रेम। तो अब हम इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करके देखते हैं। मान लीजिए मैं उस फाइल में, जो ये हमारी फाइल थी emp. इसमें से मैं ये इस रो को हटा देता हूँ, मैं इस वाली रो को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मान लीजिए इसमें हेडिंग है ही नहीं, हेडिंग यहाँ पर है ही नहीं, तो उस केस में अगर मैं इस तरीके से रीड करूंगा और फिर मैं df को प्रिंट करूंगा तो देखिए हमारी जो पहली रो थी ये वाली, अब पहली रो बन गई, ये हेड, ये एक्चुअली क्या बन गई, कॉलम नेम बन गए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कॉलम नेम बन गए जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन केस अगर आपके CSV फाइल में हेडिंग्स ना हो, उस केस में हम हेडिंग खुद भी दे सकते हैं। क्लियर है। तो उसको कॉल करने के लिए, मतलब उसको यूज करने के लिए हम कैसे करेंगे कि जो हमने CSV फाइल को यहाँ पर दिया है उसी के साथ हम कॉमा करके नेम्स दे देते हैं, नेम्स इक्वल टू, और यहाँ पर जिस तरीके से रोल हमारा था, पहला एम्प्लॉय ID था वो हमने यहाँ पर दे दिया लिस्ट के फॉर्म में। पहला दे दिया हमने emp ID, कॉमा, दूसरा दे दिया हमने, सॉरी ये सिंगल कोट में दे देते हैं नहीं तो और जगह घेरेगा, emp ID
कॉमा, फिर उसके बाद है नेम, कॉमा, फिर उसके बाद है एज, कॉमा, उसके बाद है सिटी, कॉमा, उसके बाद है सैलरी। ये इतनी सारी चीज़ें मैंने दे दी। तो अब देखिए जब ये इंपोर्ट होगा तो हेडिंग नेम के साथ होगा। डीएफ को मैं जब प्रिंट करूँगा तो देखिए हेडिंग नेम आपको दिखाई दे रही है। यहाँ जब बिना नेम के कॉल मतलब कोई भी नेम नहीं दिया तो इसने क्या किया, पहली रो को हेडिंग बना दिया जो कि नहीं होना चाहिए था। यहाँ देखिए आपकी जो डेटा है वो 102 से शुरू हो रहा है कि स्किप करके ले रहा है। तो हेडिंग लाने के लिए फिर हम यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर ये नेम्स इक्वल टू और इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितने कॉलम्स हैं, हर कॉलम का क्या नाम है, तो आप वो नाम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से भी दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नाम भी नहीं देना है और हमको डेटा भी पूरा चाहिए, तब आप एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पर आप कर दीजिए हेडर इक्वल टू नन। अब आप डीएफ को देखिए, आपका डेटा भी आपका 101 से शुरू हो रहा है। पहली लाइन हमारी हेडिंग नहीं बनी, लेकिन कोई हेडिंग नहीं आई। तो ये आपके ऊपर है कि अगर हेडिंग है तो वेल एंड गुड, हेडिंग नहीं है तो आपको हेडिंग देनी है तो आप ये वाला फॉर्मेट उठाइए, और अगर आपको हेडिंग नहीं है और नहीं भी देनी है तब आप ये वाला फॉर्मेट उठा लीजिए। तो आपका जो CSV से डेटा को पाइथन में कैसे लाएं, ये आपने भली प्रकार देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर लाइंस को ही हमको CSV फाइल से रीड करना है, सारी लाइंस को नहीं रीड करना है। तब हम कैसे करें, जरा हम अपने प्रेजेंटेशन पे आते हैं। ये हमने पढ़ा, ये देखा। अगर मुझे CSV फाइल से कुछ मीन्स चूजन लाइंस को ही लाना है और सारी लाइंस को नहीं लाना है, तो हम इसमें भी मतलब सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करें सिलेक्शन। इसके लिए आपको लिखना है, मान लीजिए हेडर भी नहीं चाहिए आपको, हेडर छोड़ दीजिए, है ना, हेडर इक्वल टू नन, और कॉमा करके आपने दे दिए n रोज इक्वल टू 4। तो आपने शुरू की 4 लाइनें आपको ये मिल जाएगी। डीएफ में देखिए अब आपको शुरू की 4 लाइनें मिल जाएगी। ये n रोज जो पैरामीटर है क्या करता है, शुरू से आपको 4 लाइंस रिटर्न कर देगा, या आपने जो भी यहाँ पर दिया है 3, 2 जितनी भी आपको लाइंस चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर है। और जब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसी CSV फाइल होती है जिसमें जो कॉमा की जगह कुछ और होता है, मतलब या तो सेपरेटर में आपको इंटरजेक्शन का साइन दिया होगा या सेपरेटर में कुछ और कैरेक्टर दिया हो, तब उस केस में आप कैसे रीड करेंगे। तो वहाँ पर बस आपको खाली एक इस तरीके से लगाना पड़ता है, SEP इक्वल टू, सॉरी पहले इसको नीचे लाइए, और SEP इक्वल टू सिंगल कोट में मान लीजिए आपको ये सेपरेटर है और कॉमा, तो इस पे एंटर करते से ही आपको वो डेटा आ जाएगा। चूंकि इसमें सेपरेटर यहाँ पर कॉमा ऑलरेडी है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर प्रयोग नहीं करूँगा। लेकिन आप बस खाली ये फॉर्मेट समझ लीजिए कि अगर सेपरेटर कॉमा की जगह कुछ और हो तो आप ये वाला प्रयोग कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा नीचे ऐसे ले लेता हूँ, तो आप उसमें इस तरीके से SEP इक्वल टू जो भी आपका कैरेक्टर है उसको आप यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं। ये फॉर्मेट भी चलेगा। चूंकि मेरी इस फाइल में सेपरेटर कॉमा है, इसलिए मैं इसका यहाँ पर प्रयोग नहीं करूँगा। तो इसको मैं हटाता हूं फिलहाल। अब हम पीछे आते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। तो ये देखा आपने CSV फाइल को कैसे हम रीड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर CSV फाइल में क्या दे कर रखा हुआ है, ये इंटरजेक्शन का साइन। तो इस इंटरजेक्शन कॉमा नहीं है यहाँ पर, इंटरजेक्शन का साइन है, तो उसको रीड करने के लिए आप देखिए यहाँ पर अलग से एक SEP यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब डेटा फ्रेम से CSV फाइल में डेटा को ले जाना, डेटा फ्रेम से CSV फाइल में डेटा को कैसे ले जाएं ये देखते हैं हम लोग। तो आपको ध्यान है पिछले चैप्टर में हमने मैंने एक स्क्रिप्टिंग बना के रखी थी, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। वहाँ से डेटा फ्रेम आपका ये देखिए, ये इतने सारे डेटा फ्रेम्स हैं, इसको मैं रन कर देता हूँ। तो ये डेटा फ्रेम्स हमारे प्रोग्राम में आ जाएंगे। मैंने DF5 को देखा, ये वैल्यूज़ हैं। इन वैल्यूज़ को मुझे ले जाना है किसी CSV फाइल में, नई CSV फाइल में ले जाना है। और इन वैल्यूज़ में CSV फाइल में मैं कॉमा नहीं रखूँगा, मैं कॉमा की जगह @ का प्रयोग करूँगा।
तो इसको मैं कैसे लिखूं, देखिए इसके लिए मैं लिखूंगा df5 डॉट 2CSV, इसका जो फंक्शन है वो 2CSV, और ब्रैकेट के अंदर मैं वो पाथ दे दूंगा जहां पर मैं इसको इस फाइल को बनाना चाहता हूं, ठीक है, मैं वो पाथ दे दूंगा। तो पाथ मैं अपना वही ले लेता हूं, सी ड्राइव में // और माई डेटा था वहां पर // और इस फाइल का मैं नाम क्या रखना चाह रहा हूं, मैंने रखा मान लो data.csv, इसको मैंने बंद किया। और साथ ही साथ मैं इसमें सेपरेटर कॉमा नहीं देना चाह रहा हूं, मैंने कहा कि मैं सेपरेटर के रूप में इसमें रखूंगा हैश, तो मैं सिंगल कोट में हैश इसको पास कर देता हूं। अब मैं इसको एंटर जब करूंगा तो देखिए df5 का डेटा हमारा कहाँ चला गया, data.csv नाम से। तो अब मैं उस लोकेशन पे जाऊंगा जहां पर देखिए देखिए ये बन गई data.csv। इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड करूंगा तो देखिए ये जो डेटा जितना भी था, ये वाला जो डेटा है वो किस फॉर्म में आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा इसका व्यू बड़ा कर देता हूं मैं। ओके, देखिए ABC जो हमारे कॉलम थे वो हैश के साथ अलग हो गए, 0 1 2 3 सब हैश के साथ अलग हो गए। यहाँ पर जो हमारे कॉलम के नेम है वो भी डेटा के फॉर्म में आ गए। जो हमारा रो का नेम था, जो रो इंडेक्स थी वो भी हमारी इसमें डेटा के फॉर्म में आ गई। इस तरीके से हम रीड कर सकते हैं। अब इसी डेटा के फाइल को जहाँ पर हमारा सेपरेटर मीन्स हैश है, उसको हम कैसे रीड करेंगे वो हम यहाँ पर अभी रन करके देख लेते हैं। जो हमारा पीछे का जो स्लाइड थी, आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ स्लाइड। ये पीछे की स्लाइड में जहाँ पर हमारा सेपरेटर कॉमा की जगह कुछ और हो, तो अब हम लोग इस पर चलाकर आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए चलाकर देखते हैं। इसके लिए आपको क्या लिखना है, ऊपर वाला ये, इसको मैं यहाँ से इसे राइट डाउन कर लेता हूँ। और माई डेटा में था ये data.csv, और हेडर नन रख रहा हूँ, एन रोज और कॉमा करके मैंने सेपरेटर हमारा क्या है यहाँ पर सिंगल कोट में हैश, और एन रोज 4 ना करके मैं इसकी सारी रोज को मुझे पढ़ना है तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। हेडर नहीं चाहिए मुझको कोई। ये देखिए df करके जब मैं प्रिंट करूँगा तो इस तरीके से रीड करके दे दिया उसने, है ना। तो इसको भी इसने डेटा बना दिया, जो हमारे यहाँ पर इंडेक्सेस थी उसको भी इसने डेटा बना दिया, और जहाँ मैच नहीं कर रहा था वहाँ नाम दे दिया। तो हेडर चूंकि मैंने नन कर रखा है इसलिए यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली जो बाय डिफॉल्ट पाइथन ने जो जनरेट किया वो दे दिया। ये वाला जो था, जो हमने फाइल को राइट करते समय जो हमारे यहाँ पर इंडेक्सेस थे वो वहाँ जाकर डेटा में तब्दील हो गए, इसलिए यहाँ पर एक नई रो बन गई। तो इसको हम जब चाहे तब छाट भी सकते हैं। यहाँ से इस वाले रो को हम डिलीट कर सकते हैं, जो हमने पीछे अभी पढ़ा था कि डेटा फ्रेम पे हम किसी रो को कैसे ड्रॉप या डिलीट करें। ठीक है, तो वो सारे काम आप यहाँ पर कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग में बड़े अच्छे से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं।